अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की बहुत ही आसान सी रेसिपी, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बैचलर्स लाइफ गुजार रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब के सिलसिले में घर से दूर हैं, या फिर आप नए बनाने वाले हैं, बिगिनर्स हैं। तो ये रेसिपी सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, चूँकि ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत झटपट बनकर तैयार होती है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से तैयार होती है। तो आइए इसे जल्दी से बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 3/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें हम चिकन शामिल कर देंगे। मुर्गी का हड्डी वाला गोश्त है ये और तकरीबन 1 किलो के करीब है। 1 किलो में मामूली सा ये कम है, तो आप तकरीबन 1 किलो का ही हिसाब रखिए। 8 से 10 हरी मिर्चें बारीक वाली मैंने लंबाई में काट के शामिल कर दी हैं। और अब चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट और हरी मिर्चों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट तेज़ आंच पर फ्राई करूंगी, ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और ये अपना कलर चेंज कर ले। अदरक लहसुन के पेस्ट से चिकन की हीट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हरी मिर्चों की बहुत अच्छी सी खुशबू तेल में और चिकन में शामिल हो जाती है। आप चाहें तो हरी मिर्चों का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर साबुत हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आप पेस्ट बना के ऐड करना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भर के इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दीजिएगा। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अब इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट शामिल किया है। आधा किलो टमाटर छीलने के बाद थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ब्लेंड करके इसमें शामिल किए हैं। साथ ही इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक हस्बे जायका है। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूं कि अगर आपको टमाटर का पेस्ट बनाना भी मुश्किल लग रहा है और आपके पास ब्लेंडर या ग्राइंडर नहीं है, तब आप साबुत टमाटर बीच में से 2 टुकड़े करके इसके ऊपर रख दीजिएगा चिकन के ऊपर और 10 से 15 मिनट ढक के पकाएंगे तो बहुत आसानी से चिमटे की मदद से इसके छिलके अलहदा हो जाते हैं और टमाटरों को आप चम्मच की मदद से कुचल लीजिएगा। तो जैसे भी आपको आसानी हो वो तरीका आप इख्तियार कर लीजिएगा। बस अब इसको ढक्कन मैंने लगा दिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन इतनी देर तक पकाएंगे कि चिकन जो है वो मुकम्मल गल जाए। 35 मिनट हो चुके हैं और इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पर मैंने आंच बिल्कुल तेज़ कर दी है। तेज़ आंच के ऊपर हम साथ साथ इसकी भुनाई करते जाएंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे हम इसमें। सबसे पहले तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ दही। ताज़ा दही का इस्तेमाल कीजिएगा और दही को फेंट कर शामिल कीजिएगा। 100 ग्राम के करीब मैंने इसमें दही शामिल किया है। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने का चम्मच भुना कुटा धनिया और भुना कुटा ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया दोनों को आप ड्राई रोस्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद उसको कूंडी में मोटा मोटा सा दरदरा कूटकर शामिल कर दीजिएगा। काली मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून के करीब, बारीक कुटी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल कीजिएगा, पाउडर का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि काली मिर्चों का पाउडर ऐड करने से कढ़ाई का कलर काला काला सा हो जाता है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप काली मिर्च कूट के शामिल करें। तेज़ आंच पर आपने इसकी इतने देर तक भुनाई करनी है कि तेल बिल्कुल अलहदा हो जाए, ठीक है। भुनाई करते हुए मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के देसी घी शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं या आप नॉर्मल बनास्पति घी भी शामिल कर सकते हैं। चाहें तो आप कढ़ाई को मुकम्मल भी घी में बना सकते हैं। कढ़ाई घी में बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तब आप तेल की जगह क्या कीजिएगा, घी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। इस स्टेज पर आप इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन कढ़ाई की, तो मैंने इसको बिल्कुल सिंपल ही रखा है। चूल्हा अब मैं बंद कर रही हूँ। कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, लेकिन काम यहाँ पर हमारा ख़त्म नहीं होता है। अभी आप देखिएगा कि मैं इस कढ़ाई को किस तरीके से सर्व करूँगी। बन गई है हमारी कढ़ाई और बहुत लाजवाब बनकर तैयार हुई है। चलिए आइए इसको जल्दी से सर्व कर लेते हैं। कढ़ाई सर्व करने के लिए मैंने ये वाली कढ़ाई ली है, सर्विंग कढ़ाई। ये बाज़ार में बहुत सस्ते दामों में मिल जाती है। 200 रुपये में मैंने ये कढ़ाई ख़रीदी थी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसे ख़रीदे हुए और ये कढ़ाई मैंने तमाम इसके अंदर शिफ्ट कर दी है। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ मोटी कटी हुई हरी मिर्चों से।
लंबाई में कतरी हुई बारीक अदरक से और हरे धनिए के ताज़ा पत्तों से। लीमू के साथ, प्याज के छल्लों के साथ या सलाद बनाकर सब्ज़ रायते के साथ आप इस कढ़ाई को गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है ना बहुत आसान सी रेसिपी। कितनी झटपट और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने ये कढ़ाई बनाकर तैयार की है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आगे आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम वीडियोस आप सबसे पहले हासिल कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।